स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 सेंसेक्स का नाम तुमने सुना ही होगा, लेकिन यार वो वर्क कैसे करते हैं, वो होते क्यों है, आखिर उनसे फायदा क्या है, मार्केट में क्या फर्क पड़ता है, मार्केट में वो शो कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं टोटली तुम्हें बताने वाला हूँ एनएससी, बीएससी एंड जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं लाइक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इनमें क्या होता है और उनमें क्या क्या कंपनीज आती हैं, ये सब। तो ये है मेरी ट्रेडिंग वीडियो की वीडियो नंबर 8, जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इंडेक्सेस के बारे में। तो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो कुछ इससे रिलेटेड थी, उसमें मैंने एनएससी बीएससी से रिलेटेड बताया था, लेकिन उसमें मैंने कुछ चीजें तुम्हें स्किप की थी, क्योंकि मुझे इस वीडियो में तुम्हें टारगेट करना था उसको पूरा अच्छे से बताने के लिए, जिसमें कि तुम्हें पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है। ये कुछ इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि यार ये किसी को समझ में नहीं आता, इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक थ्योरी है जिसे तुम नॉर्मली समझ सकते हो, जैसे कोई चीज होती है उसकी तरह। इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स होता है एक टूल समझ लो, ठीक है। इंडेक्स एक टूल है जो कि परफॉर्मेंस बताता है हमारी शेयर मार्केट को, कि मार्केट कैसा वर्क कर रही है, बेकार वर्क कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। जैसे कि अब तुमने देखा होगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं, तुमने देखा होगा तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हारी पूरी बॉडी हो गई, उसमें अगर फीवर है, ठीक है, सपोज फीवर है, ये तो चेक करने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, वो थर्मोमीटर को हमारे मुंह में लगाता है और हमारा सारा बॉडी में, अगर सपोज हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो हमारा फीवर है और वो उसमें शो कर देता है। ऐसे एक इंडेक्सेस होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स में क्या होता है, उसमें आती है हमारे एनएससी हो गया, पी सेंसेक्स हो गया, ये हमारे इंडेक्स, इनके इंडेक्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है ओवरऑल कि मार्केट कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, नीचे चल रही है। सेंसेक्स सपोज अच्छा चल रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो भाई मार्केट अच्छी चल रही है। अगर वो नहीं चल रहा है तो मार्केट बेकार चल रही है। तो तुम इसको बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो जैसे कि जब तुम क्रिकेट अक्सर देखते होंगे। क्रिकेट में क्या है, तुम कभी कभी ऐसा होता है हम कहीं बिजी हैं और हमें पूरा टाइम नहीं मिल पाता यार कि हम पूरा मैच देखें कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्या चल रहा है। उसमें क्या होता है, हम क्या देख लेते हैं, स्कोर बोर्ड देख लेते हैं कि इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, ठीक है, उतने रन बनाए। उससे तुम्हें पूरा ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है कि मैच चल कैसा रहा है, अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है, आज इंडिया जीतेगी या आज पाकिस्तान हारेगी, ये पता चल जाता है। ऐसे एक इंडेक्सेस है, तुम्हें ओवरऑल ये छानना नहीं पड़ता यार ये कंपनी कैसा वर्क कर रही है, ये कंपनी कैसा वर्क कर रही है, क्योंकि इन वो जो सेंसेक्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं जो जितने भी शेयर्स होते हैं उनके बेसिस पर। अगर वो शेयर्स अप डाउन हो रहे हैं तो तब फर्क पड़ता है, उसमें इंडेक्स में फर्क पड़ता है, सेंसेक्स में, लाइक बी एनएससी में, ठीक है, इनमें तब फर्क पड़ता है। तो तुम्हें ओवरऑल पूरा छाटने की जरूरत नहीं है कि यार इस शेयर में इतना है, एशियन पेंट में इतना गिर गया, एंजल वन में इतना गिर गया, है ना, ये निफ्टी 50 में इतना गिर गया। भाई तुम्हें ओवरऑल उसमें एक तरीके का स्कोर बोर्ड है, इंडेक्स, उसमें तुम्हें पता चल जाता है कि ये कंपनी ने इतना परफॉर्मेंस दिया है, ये कंपनी ने इतना, और उससे उसका ग्राफ पता चल जाता है कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। अब समझते हैं निफ्टी 50। मैंने 2-3 बार बोल दिया निफ्टी 50 निफ्टी 50 निफ्टी 50। यार ये एनएससी जैसा कुछ लग रहा है, ये एनएससी जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनी, निफ्टी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उनका एक इंडेक्स निफ्टी 50। पहले समझते हैं निफ्टी 50 का मतलब क्या है, ठीक है। निफ्टी है ना, और एक 50, निफ्टी में आ जाती है, एक निफ्टी को बोला जाता है एक इंडेक्स, ठीक है, और 50 का उसमें मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। टॉप 50 का मतलब है जो इंडिया के हाईएस्ट टॉप 50 कंपनी, मतलब जो टॉप 50 में कंपनीज आती हैं जो बहुत अच्छा ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस है वो उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अभी वर्क कैसे करता है निफ्टी 50, ये वर्क करता है, अब निफ्टी 50 जो है 50 कंपनीज है, अब वो सारी 50 कंपनीज ने आज का जो हमें रिटर्न दिया है, मान लो आज का रिटर्न दिया फिर 10%, ठीक है, ओवरऑल कंपनी का हमने एवरेज निकाल लिया कि 10% है, 10% है, तो जो निफ्टी 50 होगा ना ग्रो ही 10% की बेसिस पे होगा, ठीक है। जो निफ्टी 50 है ना, वो उसके बेसिस पे होगा जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है। ये बहुत क्लियरली मैंने तुम्हें समझा दिया, बहुत इजी से वे में समझा दिया, शायद तुम समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में डालो यार, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल पाओगे, वरना तुम चैनल को भूल जाओगे तो फिर क्या फायदा। अब आते हैं सेंसेक्स, मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। सेंसेक्स की सबसे पहले तो मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, सेंसिटिव इंडेक्स। भाई जो सेंसेक्स है ना, ये सबसे पुराना इंडेक्स है हमारे इंडियन शेयर मार्केट का, ये 1986 में ओपन हुआ था। भाई ये सबसे पुराना है, तो समझ लो इसमें तुम सोच लोगे बहुत सारी कंपनीज आती है। भाई इसमें ओवरऑल जो होती है ना, उसमें 30 कंपनीज आती हैं इसमें, ठीक है, 30 कंपनीज आती है टॉप तो। और इसमें कंपनीज कौन सी आती है, बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, है ना, आईटीसी हो गया, एशियन पेंट हो गया। तुम्हें पता है एशियन पेंट सबसे पुरानी कंपनी है, हर्षद मेहता के टाइम पे एशियन पेंट में बहुत उछाल, एशियन पेंट में बहुत उछाल आया था, है ना। मैंने क्या बता दिया भाई, ये तुम वेब सीरीज देखोगे तो पता चल जाएगा, और बाकी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें मैंने काफ़ी सारा कुछ बताया हर्षद मेहता से रिलेटेड, और हर्षद मेहता से नहीं, बाकी मैंने स्टॉक, है ना, इन्वेस्टिंग, इन सबसे रिलेटेड बताया जो कि तुम्हें बहुत वैल्यूबल होगा। अब समझते हैं इंडेक्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंडेक्सेस हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इंडेक्सेस से।
देखो इंडेक्सेस से सबसे बड़ा फायदा है तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताया था, ये एक स्कोर बोर्ड है, तुम्हें पूरे मार्केट का पता चल जाता है कि मार्केट चल क्या रही है, बेयरिश है या बुलिश है, एकदम से उछाल मार रही है, एकदम से गिरा रही है, इससे तुम्हें पता चल जाता है। दूसरा क्या है, तुम इंडेक्सेस की कंपनीज में इन्वेस्ट करके इंडेक्सेस का टोटल रिटर्न ले सकते हो। भाई ऐसा लग रहा होगा यार मैंने क्या बोल दिया, ये कौन सी भाषा में बोल दिया, बोला तो मैंने हिंदी लैंग्वेज में। इसका मतलब ये है निफ्टी 50 में क्या आती हैं, 50 कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो 50 कंपनीज जो है ना वो सिलेक्टेड कंपनीज है, मतलब कि उनका सारा कैलकुलेटेड है परफॉर्मेंस कि वो अच्छा ही वर्क करेंगे। तो एक सिंपल से एक लॉजिक लगा सकते हैं हम, अगर उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं भाई वो तो अच्छे वर्क करेगी तो रिटर्न तो देंगी वो इन फ्यूचर, ठीक है। उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो जितना भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होंगी ना भाई, और उसका रिटर्न निकलेगा निफ्टी 50 का, वो हमें मिल जाएगा क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसलिए बहुत अच्छा भी लगा भाई सुनकर ये, क्योंकि भाई निफ्टी 50 में कंपनीज वो आती है जो टॉप है और वो रिटर्न देगी, तो सिंपल सी बात है हमारे इधर उधर कहीं लॉस वॉस का सोचना नहीं पड़ेगा, ना रिस्क का सोचना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 में कंपनीज वो आती हैं जो टॉप होती है। भाई बहुत अच्छे से समझाया मैंने आज तुम्हें, ठीक हो। एक चीज़ से कंपेयर कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो से कंपेयर कर सकते हो। सपोज निफ्टी 50 आज चल रहा है, डाउन में चल रहा है, लेकिन तुम्हारा जो पोर्टफोलियो, जो तुम्हारा शेयर होल्ड है, वो सर तुम्हें शेयर होल्ड कर रखे हैं, वो जो पोर्टफोलियो वो चल रहा है पॉजिटिव में, तो इससे ना अपने आप को ना तुम एक तीरम खा समझ सकते हो। यार मैं तो एकदम कि मैंने सारे स्टॉक ऐसे लिए हैं भाई, आज इंडेक्सेस नीचे जा रहा है लेकिन मेरे स्टॉक अभी भी ऊपर है, तो वो तुम्हारी बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है कि तुमने बहुत बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर रखे जो तुम्हें रिटर्न दे रहे हैं, चाहे इन मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, उछाल आ रहा हो, बेकार हो रहा हो, लेकिन तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी तो होता हुआ यार इंडेक्सेस में एक वो होता है कि जैसे मैं हर बार बताता हूँ यार, लॉस भी होता है, मतलब जो ग्राफ होता है हमेशा नीचे जरूर जाता है। तो इंडेक्सेस में क्या होता होगा यार नीचे जाने का, भाई एक मेजर रीजन तो ये हो सकता है कि कंपनी वर्क नहीं करे या कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, तो निफ्टी 50 शायद नीचे जा सकता है, ठीक है। ये एक मेजर रीजन हो सकता है। और एक सबसे बड़ा जो मेजर रीजन होता है ना, वो होता है आरबीआई की पॉलिसीज। सपोज आरबीआई ने इंटरेस्ट कम दिया है, कोई पॉलिसी निकाली है, लोन पर इंटरेस्ट कम है, तो जो हमारा ग्राफ होगा ना वो भाई बहुत ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो बाइंग चीजें होंगी ना, जो बाइंग प्राइस होंगी वो बहुत चीप होंगी, सस्ते दाम होंगे, तो भाई बहुत आसानी से जाएगा। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये वीडियो में मैंने तुम्हें टोटली पूरा ओवरऑल समझा दिया है कि ये कैसे वर्क कर रही है। और भाई एक चीज, मैं रात पढ़ाई कर रहा था और मैंने अपनी टोटल सारी वीडियोस देखी जो मैंने ट्रेडिंग कोर्स में, भाई मुझे अपना ट्रेडिंग कोर्स ना अब तक जितनी भी मैंने वीडियोस देखे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि भाई एक तो मुझे सारी चीजें समझ में आ रही थी, है ना। और मैं एक ना एक फ्लो बन रहा था, मैंने 1x पे नहीं देखी, तुम ना मेरी वीडियो को स्विच करना 1.25 पर, है ना, या 1.5x पर, इस पर स्विच करके देखना भाई, वीडियो में ना मजा आ रहा था मुझे, एक तरीके से ना एक एंगेजमेंट मिल रही थी कि यार इसमें स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, ये सब चीज़ें भी होती है, ये सब चीज़ें भी होती है। भाई ट्रेडिंग कोर्स एक बेस्ट, मतलब मैंने ऐसा फील किया, ट्रेडिंग कोर्स बहुत मस्त बन गया। तुम इसे अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर मार्केट में सिखाओ, उन्हें भी थोड़ी सी टेंशन वगैरह दो, जैसे तुम ले रहे हो मैं लेता हूँ, ठीक है। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप डाउन करना मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं।